जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो 17 और 18 तारीख में दो पालियों में होना। दो पाली एक दिन में रखी गई है, 4 पाली टोटल है आपकी जिसमें आपका पेपर होना है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों के डाउट पैदा हो चुके हैं, सर अंतिम दिनों में हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या नहीं अपनानी चाहिए, क्या जीके और मैथ के बिना भी सिलेक्शन होना संभव है, या फिर आपका क्या रहेगा जीपीओ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है। वही चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन यही जो मैंने अभी बताया है यही क्वेश्चन है कि अंतिम दिनों में हमें क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जीके और मैथ के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद क्या है कि इंपोर्टेंट जी के टॉपिक कौन कौन से हैं उस पर भी चर्चा करने वाले, जहां से 100% आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो भाई आज हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंतिम दिन में आपको क्या करना चाहिए। देखो आपके पास समय ज्यादा नहीं है, 15 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 15 दिन के पास आपका समय बचा हुआ है। 15 दिन में आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत इतनी करनी है जो आपने कभी पहले नहीं की होगी, अब वो मेहनत आपको करनी है। 15 दिन बहुत होते हैं, 15 दिन में आप चाहे तो 1 महीने की तैयारी बना सकते हैं अपनी। और 15 दिन में जिसका 160 70 150 के आसपास स्कोर जा रहा है वो भी अपना 200 के आसपास लेके जा सकता है। और जो 180 90 या 200 के आसपास है वो आराम से 210 220 तक भी अपना लेके जा सकता है। लेकिन सिर्फ उसे क्या है कि तैयारी करनी होगी और मन लगा के तैयारी करनी होगी। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका हिंदी आता है, ठीक है। हिंदी में आपके क्वेश्चन होते हैं 37। अब हिंदी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस मतलब कि अभी 25 या 26 के आसपास ही जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 30 प्लस करके 32 33 के आसपास भी जा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह के बच्चे मिल जाएंगे। जो मैंने कमेंट देखे, कोई कमेंट में बता देगा कि मेरे सर 22 या 23 या 24 हो पाते हैं, और कोई कहता है कि सर मैं 32 34 तक भी कर लेता हूं। जो 32 34 कर लेता है वो बिल्कुल ठीक है, वो सेफ जोन में जा रहा है। लेकिन जो 25 26 के हुए ना, उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ रिविजन आपके पास एक चारा है, जो रिविजन करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। इसलिए इतना रिवीजन कर लीजिएगा, डेली डेली मान के चलिएगा कम से कम 2 और 3 घंटे हिंदी देना है, कम से कम 2 या 3 घंटे। और जिसके हिंदी फिर भी समझ में नहीं आती है तो कक्षा 7 8 9, कक्षा 6 से स्टार्ट करिएगा, 6 7 8। जो छोटा बच्चा होता है उसकी बुक्स ले लीजिएगा पड़ोस से, पड़ोस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, किसी के पास मिल जाएगी कक्षा 6 7 8 की भी हिंदी की बुक, वो पढ़िएगा। क्योंकि अगर किसी की हिंदी समझ में नहीं आती है तो उन बुक से आ जाएगी, क्योंकि मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। कक्षा 7 की बुक्स मैंने पढ़ी थी, तब जाके बहुत सारी चीज मेरी क्लियर हुई। इसलिए कक्षा 6 7 की बुक्स पढ़ लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो आपके मेन पॉइंट होते हैं जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची और ये तत्सम तद्भव, आपके जो अनेकार्थी शब्द होते हैं इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आएंगे आपके। ठीक है, तो इनको तैयार करिएगा। और रिवीजन के सिवा आपको कुछ नहीं करना है, ओनली रिवीजन करिएगा, मन लगा के करिएगा। फोन को थोड़ा दूरी बना लीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक जो चलाते हैं उसको बंद कर दीजिएगा। 15 दिन का समय है, ओनली मेहनत करनी है। ठीक है, तो डेली 2 3 3 घंटे आपको इसको देना है। ठीक है, उसके बाद बात करना है आपका रीजनिंग। रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे आपके 50 प्लस, कितने आएंगे 56 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके रीजनिंग में कम से कम जा रहे होंगे 50 प्लस भी जा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कम से कम अपना कितना स्कोर करके आ रहे हैं, 45 44 46 इसके आसपास रहेंगे, और बहुत सारे 50 प्लस भी जा रहे होंगे। जो 46 के आसपास है, 40 के आसपास है, कहीं ना कहीं ये सेफ जोन में है। लेकिन इनको इस सेफ जोन से अगर कोई जैसे जीके होती है थोड़ी हार्ड लेवल आता है, या कैसा आता है कि जीके याद नहीं होती है, तो अगर यहां वो अपना इंक्रीज कर लेता है तो वो जीके में थोड़ा कम भी चल जाएगा, अगर यहां इंक्रीज करता है तो। और यहां इंक्रीज आपके पास क्या होगा, डेली प्रैक्टिस। क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस पेपर उठाइएगा, बुक्स से प्रैक्टिस करिएगा। डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 4 4 घंटे आपको रीजनिंग में, तभी जाके आप कम से कम 50 प्लस करके आओगे आप। क्योंकि जो आपके सिंपल जो टॉपिक्स थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें आप क्वेश्चंस बना लेते हो। लेकिन जो हार्ड लेवल के टॉपिक्स हैं उन पे आप क्वेश्चंस नहीं बनाते हो, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम जा रहा है। इसलिए उन पे मेहनत करिएगा जो आपसे नहीं होता है। और कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं कि कोई चीज आप अलग से पढ़ेंगे, वो मत पढ़िएगा, क्योंकि अब वो दिमाग में आपके नहीं गलने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तीसरा जो हमारा होता है वो आता है हमारा जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस, ठीक है, यहां से आपके 38 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर जीके तो हमारे याद ही नहीं होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड में कर दीजिएगा। इससे पहले मैं एक बार बता दूं, क्योंकि जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके साथ में इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, और एक ये है जीके और मैथ के बिना सिलेक्शन हो, उस पर मैं बात करने वाला हूं। पहले एक बार देख लेते हैं मैथ। ठीक है, मैथ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यहां कितने बताए, अगर आपके यहां 30 प्लस आते हैं हिंदी में, अगर आपके 30 प्लस हिंदी में आते हैं, और आपके रीजनिंग में क्या आता है 50 प्लस आते हैं, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है आपको, जीके मैथ में कैसे सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अगर इन दोनों में 80 प्लस हो जाते हैं, और इसमें जीके और मैथ में ऐसा तो है नहीं कि जीके हमारी बिल्कुल ही खत्म हो, ऐसा भी नहीं है। कम से कम 38 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 12 तो आप कर सकते हो ना, ऐसा भी होगा। तो मान के चलिएगा, अगर आप कम से कम 12 से 15 मान के चल लीजिएगा कि 15 क्वेश्चन आप अपने जीके में लगा सकते हैं।
38 में से कितने लगाएंगे आप? 15 प्लस मान लीजिएगा, 15 क्वेश्चन आप यहां लगा लेते हैं। उसके बाद मैथ भी अच्छा होता है, ज्यादातर का मैथ अच्छा होता है और बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है। एवरेज बच्चा रहता है कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन वो भी कर लेगा। मैथ किस तरह का आएगा? आपके 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 19 में से कम 14-15 तो ऐसे ही होंगे जो कम से कम 90% बच्चा हल करके आएगा। और उसके बाद जो आपका 12 से 10 से और 12 के बीच में रहेगा वो आपका 70% बच्चा भी रहेगा, क्योंकि 70% इसमें ऐसा ही आएगा जो आपका फॉर्मूला बेस होगा, फॉर्मूला लगेगा, सीधा फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ओनली फॉर्मूले पर आधारित होगा। और फिर क्या होगा कि अगर आप मीडियम बच्चे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आप यहां भी कर सकते हैं। 10 यहां मान लीजिएगा, 10 इनको जोड़े तो 25, और यहाँ पे 80 प्लस आ रहे हैं, अगर जोड़े तो इनको 105 प्लस क्वेश्चन आपके जा रहे हैं, और आपका स्कोर 210 से ऊपर जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, अब सिलेक्शन कौन दे सकते हैं? मैथ और जीके के बिना सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके बहुत कमजोर भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन उनको उठाने के लिए आपको रीजनिंग और मैथ पे इतना जोर देना होगा, इतना जोर देना होगा, क्योंकि वो आपको जो इधर माइनस हो रहा है उसमें प्लस करके लेके जाए। इसलिए 105 क्वेश्चन के आसपास अगर किसी का हम अगर पूछते हैं ना किसी का आपका स्कोर कितना जा रहा है, तो सबका स्कोर 210, 220, 200 इसी के अराउंड घूम रहा है, और ज्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है, 205 और 210 के आसपास ही रहने वाली है। ये भी देख लेना। नॉर्मलाइजेशन, निगेटिव मार्किंग, और ऊपर से क्या है आपका समय कम मिलना, ये सबसे बड़ा कट ऑफ कम जाने का कारण रहेगा आपका। और जीके जीएस का तीसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं। जीके में आपको क्या पढ़ना है? देखो जीके में आपके 15 दिन है। सबसे पहले हर सब्जेक्ट की घटना चक्र आपके पास है, तो अगर हर सब्जेक्ट की नहीं है तो एसएससी की घटना चक्र मार्केट के अंदर मिल रही है। अब लाओगे तो इतना समय आपके पास 15 दिन है, आप चाहे तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पुरानी बुक्स रखी है तो उसको इतना रिवीजन करिएगा, इतना रिवीजन करिएगा। कौन कौन से टॉपिक रिवीजन करने हैं? सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा, वो आपका रहेगा संविधान। देखो संविधान से गारंटी से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो आर्टिकल से आएंगे। आर्टिकल कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा आपका रहेगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से क्वेश्चन 100% आएगा, और आर्टिकल से तो आता ही आता है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है आपके आर्टिकल से। और आपका क्या है? संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जोड़ा जाता है ज्यादातर 42 में जोड़ा गया और 44 में हटाया गया। 2019 में ऐसे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद दूसरी चीज बात कर लेते हैं, आपको यूपीजी के पे जोर दे दीजिएगा, क्योंकि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे यूपीजी के से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा मंदिर, महोत्सव, मेले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेले, हर मेला पूछा जाता है कोई ना कोई, और आपका मंदिर पूछा जाता है कौन सा मंदिर कहां पे है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, अगर किसी को यूपी जीके की अगर आपको नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका तीसरा पॉइंट अगर रहेगा, तो तीसरा पॉइंट वो आपका रहने वाला है, वो आपका रहेगा इतिहास। इतिहास से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। इतिहास पुराना ही है, कोई नया नहीं जुड़ता है इतिहास में, जो पुरानी चीज है वही आएगी। इसलिए वही बाबर अकबर, वही आपके हुमायूं रहेंगे। और कम से कम 4 क्वेश्चंस आपके इतिहास में से भी देख सकते हैं, 4 या 3, ये आपके इतिहास में से आएंगे। इसमें आपको यहां से तैयार करना है, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो यहां से लगाइएगा। उसके बाद आपका क्या है, इतिहास में आप विश्व का इतिहास भी पढ़ लीजिएगा। और आपको करंट, अगर आपको करंट पढ़नी है तो करंट में क्या पढ़ना है आपको? करंट में आपको गवर्नर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो रहा है, रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में आपके कम से कम गवर्नर, हर पेपर में एक एक गवर्नर पूछा गया है, तो गवर्नर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद करंट में आप तैयार करिएगा जितने भी एक्ट, मतलब संविधान संशोधन अगर कोई हुआ है तो उसको याद करिएगा। और जो भी आपके योजना बनी है, यूपी से योजना हो चाहे वो पीएम की योजना हो, आप एक चीज और कर लीजिएगा, जब आप किसी अस्पताल के बाहर से निकलते हैं तो वहां पे आपको बैनर दिखाई दे जाएगा, उन बैनर पे जरूर नजर मार लीजिएगा, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश की कोई योजना चल रही होती है तो वो बैनर लगा होता है, या पीएम के द्वारा कोई योजना चलती है तो उसका भी बैनर लगा होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पुलिस के पेपर में 2020 में जो पेपर हुआ था, आपको 19 में 2019 में आपका जनवरी में 27-28 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। हमें पता था कि हाँ वो बाहर भी लिखा हुआ था, आके देखा था स्कूल के बाहर तो वहीं बाहर लिखा हुआ था वो। इसलिए जो भी आपको बैनर दिखाई देते हैं रोड पे, उन पे नजर मार लिया करो, क्योंकि जो भी ये मोदी और योगी के जो फोटो लगे होते हैं उनसे बहुत सारी योजनाओं के होते हैं, वो करंट से संबंधित होते हैं आपके, इसलिए वो तैयार कर लीजिएगा। और आपको 5वें नंबर पर अगर कोई चीज है तो वो आपका रहेगा भूगोल। भूगोल में रहेगा आपकी नदियां, ठीक है, नदियां हो गया आपका, और आपका क्या रहेगा, खाड़ी वगैरह हो गई, और आपके बहुत सारे मतलब
भारत की जो भी भूगोल है, मतलब भारत की भूगोल तैयार कर लीजिएगा, विश्व का करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आपको इतिहास में से देखने के मिलेंगे। और जो मैंने इससे पहले बताया मैथ में अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई थी, कहां से क्वेश्चन आता है। जो और एवरेज बच्चा है बस उसको डेली अब प्रैक्टिस करनी है, मैथ अब भी हो जाएगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो अब भी कर लेगा, किसी को 1-2 क्वेश्चन होता हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अब भी कर लोगे आप। तो यही बताने वाला था, ओनली डेली प्रैक्टिस के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचा है। डेली प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा अपना इधर से समय निकाल लेगा, खेल कूद से समय निकाल लेगा, खेलना भी जरूरी है लेकिन 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा दीजिएगा, समय के हिसाब से खेलिएगा, और 15 दिन में अपना तैयारी करिएगा, बस यही समय आपके पास जितना हो सके। और घटना चक्र तो आपका मेन जो होगा, अहम रोल होने वाला है घटना चक्र का, इस पेपर में देख लेना। तो आप जी के आप तैयार ऐसे कर सकते हैं, घटना चक्र मंगा लीजिए, घटना चक्र से आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस आपको सारे मिलते चले जाएंगे, वो कर लीजिएगा आप। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।